हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश लवर्स। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज शैल और विल का प्रयोग हम सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में मॉडल ऑक्सिलरीज का बहुत ही अहम रोल है और हमको पता होना चाहिए कि मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग हम सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि शैल और विल का प्रयोग हम अलग अलग सिचुएशंस में कैसे करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर वन, मॉडल ऑक्सिलरीज के फॉर्म्स नहीं होते। जैसे कि हम देखते हैं कि वर्ब का बेस फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म भी होता है। वैसे किसी भी फॉर्म्स मॉडल ऑक्सिलरी के नहीं होते, नंबर वन। नंबर दो यह है कि मॉडल ऑक्सिलरी कभी भी मेन वर्ब्स बोल के सेंटेंसेस में रोल प्ले नहीं करते। मॉडल ऑक्सिलरीज हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के रोल में ही सेंटेंसेस में रहते हैं। तो ये दो चीजें सभी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ लागू होती है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि विल का प्रयोग कैसे करते हैं और बाद में देखेंगे शैल का प्रयोग हम सेंटेंस में कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा रहता है जब सेंटेंस में विल का प्रयोग किया जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो विल कभी भी इंफिनिटिव के साथ आता है, हमेशा इंफिनिटिव के साथ ही आता है। इंफिनिटिव यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म जो होता है या प्रेजेंट फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, विल बी, विल विन, विल कम एटसेट्रा। सो विल प्लस इंफिनिटिव ये स्ट्रक्चर है। अभी इसके पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस में सभी प्रोनाउंस के साथ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट हम विल ऐसा प्रयोग करते हैं और उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब या इंफिनिटिव आता है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है विल का वो है एपोस्ट्रोफ एल एल। और अगर निगेटिव करना हो आपको तो आप सिंपली नॉट लगा सकते हो विल के आगे, प्रोनाउंस सेम रहेंगे, विल के आगे नॉट लगा लो। या इसका कंट्रैक्शन है, कंट्रैक्शन यानी कि शॉर्ट फॉर्म है WON एपोस्ट्रोफ T और बेस फॉर्म जैसे के तैसे रहेंगे। और क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन में पहले हम वो जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो मॉडल ऑक्सिलरी लेंगे विल, फिर प्रोनाउंस वैसे के वैसे रहेंगे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कौन सा भी ले लो आप। और फिर बेस फॉर्म ऑफ द जो कि बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है वो रहेगा और उसके आगे क्वेश्चन मार्क रहेगा, जैसे कि विल आई बी और विल आई विन और विल आई ईट और विल आई कम। ये चीज एक आप ध्यान रख लो, ये जो है एपोस्ट्रोफ एल एल ये कंट्रैक्टेड फॉर्म है, इसको विल कहेंगे। और ये जो ऐसा लिखा है आई एपोस्ट्रोफ एल एल, इसको आई कहते हैं। आई एक्चुअली ये है आई विल, बट जब हम बोलते हैं यानी कि स्पोकन लैंग्वेज में, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में, तो हम आई विल ऐसा नहीं कहते, आई ऐसा कहते, तो इसको हम आई कहेंगे। इन द सेम वे यूल एंड शील एटसेट्रा, इन द सेम वे अदर प्रोनाउंस के साथ आप कर सकते हो। ये देखो WON एपोस्ट्रोफ T, तो ये जो है इसको वोंट कहेंगे, वोंट। तो एक्चुअली ये क्या है, ये है विल नॉट, वोंट विल नॉट है। तो हम बोलते समय कंट्रैक्टेड फॉर्म्स यूज करते हैं, जैसे कि आई वोंट, वी वोंट, यू वोंट, इन द सेम वे। तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या हुआ आई वोंट का, आई विल नॉट। ओके, अब इसके बाद हम इसका यूसेज कैसे करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहां हमें विल का प्रयोग करना चाहिए वो हम देखते हैं। तो पहली तो ये सिचुएशन है कि विल फ्यूचर टाइम इंडिकेट करता है। अगर आपको खाली फ्यूचर टाइम इंडिकेट करना हो तो आप विल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि टुमारो, नेक्स्ट वीक, ऐसे जो फ्यूचर टाइम के वर्ड्स या फ्रेजेस है उसके साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हो। हम उसको सिंपल फ्यूचर टेंस में भी वैसे यूज करते हैं, तो एक्चुअली ये सिंपल फ्यूचर टेंस ही है। फॉर एग्जाम्पल, विल प्रोबेबली गो आउट दिस इवनिंग, आज शाम को हम बाहर जा सकते हैं। तो यहां क्या हुआ, विल गो का प्रयोग किया गया है और ये फ्यूचर टाइम है, दिस इवनिंग यानी कि आज शाम को, मे बी अभी दोपहर होगी या सुबह होगी, तो ये कह रहा है कि दिस इवनिंग, तो फ्यूचर टाइम इंडिकेट कर रहा है। या फिर ये सेंटेंस देखो, टॉम ट्रेवल्स अ लॉट, टॉम जो है वो बहुत ट्रैवलिंग करता है। टुडे ही इज इन लंदन, आज वो लंदन में है। टुमारो ही विल बी इन रोम, कल वो रोम में होगा।
नेक्स्ट वीक ही विल बी इन टोक्यो, अगले सप्ताह वो टोक्यो में होगा। अभी ये दो जो सेंटेंस है यहां, टुमारो ही विल बी इन रोम, यहां विल बी ये जो है ये फ्यूचर टाइम इंडिकेट कर रहा है। विल हमने बेस फॉर्म के साथ लिया, बी जो है वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब बी है, और यहां भी विल बी जो प्रयोग है वो हमने फ्यूचर टाइम इंडिकेट करने के लिए किया है। यहां टुमारो ये फ्यूचर टाइम इंडिकेट करता है, यहां नेक्स्ट वीक फ्यूचर टाइम इंडिकेट करता है, और दोनों भी जगह पर हमने विल बी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट जो उसका यूसेज है वो हम ऐसे सेंटेंस जैसे कि आई थिंक और आई डोंट थिंक और उसके साथ विल का प्रयोग हम करते हैं, जैसे कि आई थिंक आई और आई डोंट थिंक आई। हम कब करते हैं ये प्रयोग? जब हम डिसाइड करते हैं कुछ करने का, when we decide to do something, जब हम सोचते हैं कुछ करने का है तो तब हम I think या I don't think, अगर हमें करना है तो पॉजिटिव में I think कहेंगे, अगर नहीं करना है कुछ तो I don't think कहेंगे, और उसके साथ I का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि सेंटेंस देख लो, I am tired, I think I will go to bed early tonight। तो क्या सेंटेंस हुआ? मैं थका हूं और मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं आज जल्दी सो जाऊंगा। तो यहां आई थिंक के साथ आई गो का प्रयोग किया गया है, विल गो का। नेक्स्ट इज इट्स रेनिंग, आई डोंट थिंक आई गो आउट। अभी यहां मैं बोल रहा हूं और बोलते समय मैं ये डिसाइड करता हूं कि मुझे बाहर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि ये जो सिचुएशन है, इट्स रेनिंग, अभी बारिश हो रही है और मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो यहां आई डोंट थिंक के साथ विल गो का यहां प्रयोग किया गया है। तो ये एक सिचुएशन है। ये जो विल का यूसेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिटरमाइन करता है कि हम विल का प्रयोग सेंटेंस में कब करते हैं। तो क्या है ये यूसेज? तो विल का प्रयोग हम तभी करते हैं सेंटेंस में जब हम बोलते समय कुछ करने का डिसाइड करते हैं, जब पहले से कुछ प्लान्ड नहीं होता, जब पहले से कुछ फिक्स्ड नहीं होता, और बोलते समय ही हम डिसाइड करते हैं कि कुछ करना है, तो हम विल का प्रयोग करते हैं। कैसे? देखो सेंटेंस में, ओ आई हैव लेफ्ट द डोर ओपन, आई विल गो एंड शट इट। तो जैसे कि मैं रूम से अंदर आता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने डोर खुला ही रख दिया, तो उसी समय मुझे लगता है कि मैं जाकर वो बंद कर दूं। तो आई विल गो एंड शट इट, तो बोलते समय मैं डिसाइड कर रहा हूं डोर क्लोज करने का। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसी का प्रयोग दिया है इसमें भी, तो ये डायलॉग है एक्चुअली। तो ए स्पीक्स, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? ओके, तो बी आंसर करता है, आई विल हैव एन ऑरेंज जूस प्लीज। तो ये सिचुएशन कैसी है? पहले से कुछ डिसाइड नहीं है बी के मन में, तो ए पूछता है कि क्या लोगे आप? ओके, पीने में क्या लोगे आप? तो बी कहता है कि उसी समय वो डिसाइड करता है कि आई विल हैव एन ऑरेंज जूस प्लीज। तो यहां विल का प्रयोग है। दूसरा जो प्रयोग है, एग्रीइंग टू डू समथिंग। एग्री यानी सहमत होना। अगर कोई हमें कुछ करने को कह रहा है, कुछ करने के लिए कोई हमें बोल रहा है, तो हम उससे अगर सहमत होते हैं, वो जो बोल रहा है उसके बोलने से हम सहमत होते हैं, वो जो कह रहा है वो करने के लिए अगर हम सहमत होते हैं तो हम विल का प्रयोग करते हैं, एग्री यानी सहमत होना। तो यहां भी एक डायलॉग है। ए कहता है, कैन आई हैव माई बुक बैक इफ यू हैव फिनिश्ड रीडिंग। अगर आपने पढ़ना पूरा किया हो वो किताब, तो क्या मुझे वो किताब मिलेगा? तो ये कह रहा है, किताब देने के लिए कह रहा है। तो बी कहता है, ए से वो सहमत होता है, ऑफ कोर्स आई विल गिव इट टू यू दिस आफ्टरनून। क्यों नहीं, आज ही दोपहर को मैं वो किताब दूंगा। तो ये जो कह रहा है उससे बी सहमत होता है, तो यहां विल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जो विल का प्रयोग है वो हम करते हैं कि हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, कुछ करने के लिए हम ऑफर कर रहे हैं, कुछ हम मदद ऑफर कर रहे हैं, कुछ हेल्प ऑफर कर रहे हैं, या और कुछ हम ऑफर कर रहे हैं, तो विल का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि दैट बुक्स लुक्स हेवी, आई विल हेल्प यू विथ इट। तो जैसे कि वो देखता है कि वो जो किताब है वो बहुत ही हेवी है, तो वो कहता है कि आई विल हेल्प यू विथ इट, मैं आपको मदद करता हूं वो उठाने में। ओके, या फिर आई विल कैरी योर बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस में वो जो स्पीकर है वो कहता है कि आपकी किताबें मैं लेकर चलता हूं या मैं कैरी करता हूं। तो यहां विल कैरी, एक्चुअली आई कंट्रैक्टेड फॉर्म, विल कैरी यहां जो प्रयोग किया गया है वो ऑफर कर रहा है, उसकी हेल्प, उसकी मदद ऑफर कर रहा है। नेक्स्ट जो विल का प्रयोग है वो है आस्किंग समबडी टू डू समथिंग।
अगर हमें किसी से कुछ करके लेना है तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं और वहां हम विल का प्रयोग कर सकते हैं, विल यू बोल के हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि विल यू प्लीज बी क्वाइट, आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट। ओके, आप थोड़ा चुप बैठ सकते हो क्या, मैं कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअली ये रिक्वेस्ट है तो यहां विल बी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो उसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, विल यू शट द डोर प्लीज, तो मैं किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं विल का प्रयोग कर सकता हूं, विल यू शट द डोर। ओके, प्लीज रिक्वेस्ट होता है यहां। नेक्स्ट इज विल यू लेंड मी योर स्कूटर, तो मैं किसी से कह रहा हूं कि क्या आप मुझे अपनी स्कूटर दोगे, तो यहां मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो विल लेंड इस सेंटेंस में, लेंड यानी किसी से आप कुछ लेते हो थोड़ी देर के लिए, तो यहां लेंड जो है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, विल शट, शट जो है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ऐसे भी विल का प्रयोग किया जाता है। अभी जो हम विल के यूसेज देखेंगे वो यूसेज स्पेशली फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जो कि आई और वी है उसके साथ किए जाते हैं। तो कौन से है ये यूसेज? विल विद द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई एंड वी, तो डिटर्मिनेशन इंडिकेट करता है, डिटर्मिनेशन यानी जिद। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देखो, आई विल डू इट वॉट एवर हैपन्स, तो यहां विल है, डू है बेस फॉर्म के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, वॉट एवर हैपन्स, तो जिद है, डिटर्मिनेशन है, करने की ठान ली है। इन दैट सेंस वी विल नॉट सरेंडर, यहां भी ऐसा ही है कि हम सरेंडर नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम सरेंडर नहीं होंगे, तो यहां विल बेस फॉर्म के साथ इन द नेगेटिव सेंस ये डिटर्मिनेशन, ये जिद इंडिकेट करता है ऑन पार्ट ऑफ द स्पीकर, या तो आई या फिर वी। नेक्स्ट यूसेज ऑफ विल इज प्रॉमिस, सो व्हाट डज इट मीन? थैंक्स फॉर लेंडिंग मी द मनी, पैसे देने के लिए शुक्रिया, आई विल पे यू बैक ऑन फ्राइडे, मैं आपके पैसे फ्राइडे के दिन दूंगा। विल पे इंडिकेट्स हियर, विल इंडिकेट्स प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं मैं आपके पैसे दूंगा। आई वॉन्ट टेल एनीवन हैपेंड, आई प्रॉमिस, यहां भी यहां निगेटिव यूसेज है वॉन्ट टेल, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। आई प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीवन व्हाट हैपेंड, जो भी कुछ हुआ है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आई प्रॉमिस। आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, अगले टाइम मैं अच्छा करूंगा, ऐसा मैं प्रॉमिस करता हूं। आई विल ट्राई यानी आई प्रॉमिस, तो यहां विल का मतलब हुआ प्रॉमिस। नेक्स्ट इज थ्रेट, थ्रेट यानी वार्निंग, चेतावनी, या किसी को कुछ धमकाना, तो यहां आई विल टीच हिम अ लेसन, तो जब कोई किसी से कहता है कि आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसको सबक सिखाऊंगा, तो यहां ये चेतावनी हुई, वार्निंग हुई। We will dismiss you from service, अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को कहता है कि we will dismiss you, तो यहां ये वार्निंग हुई, यहां ये चेतावनी हुई या धमकी हुई, we will dismiss you। नेक्स्ट इज willingness, तो सेंटेंस देखो, ऑल राइट आई विल कम विथ यू, तो यहां विल कम इंडिकेट्स विलिंगनेस ऑन पार्ट ऑफ द स्पीकर, स्पीकर वो अपने आप ही कहता है कि मैं आपके साथ चलूंगा, उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा। यस आई विल लेंड यू माई कार फॉर द डे, यहां भी विल लेंड, लेंड यानी देना, मैं अपनी कार आपको आज के दिन दूंगा, तो यहां भी विल लेंड क्या करता है, विलिंगनेस ऑन पार्ट ऑफ द स्पीकर, नोबडी इज फोर्सिंग टू डू सच थिंग to the speaker. So these are the usages, these four are the usages that are used with the first person pronouns specially. अगला जो यूसेज है will का वो है predicting the future, जिसमें हम will या won't का प्रयोग कर सकते हैं। predict यानी गेस करना, अनुमान करना, कुछ हो सकता है इसका कुछ तर्क करना, that is prediction। तो एग्जाम्पल, सचिन won't pass the examination, तो ये जो स्पीकर है इसको ऐसा लगता है ये प्रेडिक्शन कर रहा है, ये गेस कर रहा है कि सचिन एग्जाम पास नहीं होगा, तो यहां won't pass। दैट प्लेट इज वेरी हॉट, इफ यू टच इट यू विल बर्न योरसेल्फ, तो इस सेंटेंस में वो जो स्पीकर है वो कहता है कि वो प्लेट बहुत हॉट है, अगर आपने उसको टच किया तो आपका हाथ जल जाएगा, तो यहां उसको ऐसा लगता है, उसका ये प्रेडिक्शन है, उसका गेस है कि उसका हाथ जल जाएगा, तो विल बर्न इंडिकेट्स प्रेडिक्शन यानी गेस। नेक्स्ट जो यूसेज है वो है एजम्पशन, या और एक है उसका प्रोबेबिलिटी। एजम्पशन यानी ऐसा वो स्पीकर मानता है, या फिर प्रोबेबल ऐसा हो सकता है, तो सेंटेंस देख लो, दिस विल बी द बुक यू वांट आई सपोज, तो मैं ऐसा मानता हूं,
मुझे ऐसा लगता है कि यही वो किताब है जो आपको चाहिए थी, तो विल बी। नेक्स्ट इज दैट विल बी द पोस्टमैन आई थिंक, तो ये प्रोबेबल है, ये पॉसिबल है कि यही पोस्टमैन है, ऐसा मुझे लगता है, तो विल बी इंडिकेट्स प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी इन दैट सेंस। नेक्स्ट इज इनविटेशन, अगर आप किसी को इनविटेशन दे रहे हो, किसी को इनवाइट कर रहे हो, तो विल का प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि विल यू हैव टी, क्या आप चाय लोगे, तो मैं इनवाइट कर रहा हूं किसी को चाय लेने के लिए, तो विल हैव। या विल यू बी द चीफ गेस्ट, तो यहां मैं किसी से कह रहा हूं कि क्या आप ये फंक्शन के चीफ गेस्ट हो सकते हो, तो मैं इनवाइट कर रहा हूं एक्चुअली, तो यहां विल बी। Next is won't, so this is the short form of will not. So what is this will not? Actually its meaning is somebody refuses to do something. अगर कोई कह रहा है कि मैं ये काम नहीं करूंगा या मुझसे हो नहीं सकता, तो वो won't का प्रयोग कर सकता है will not का। तो सेंटेंस देखो, I have tried to advise her, मैंने उसको सलाह देने की कोशिश की, बट लेकिन शी वोंट लिसन, वो सुन नहीं रही, तो शी वोंट लिसन यानी शी इज रेफ्यूजिंग टू डू समथिंग, दैट इज शी इज रेफ्यूजिंग टू लिसन। नेक्स्ट इज द कार वोंट स्टार्ट, तो यहां कार नॉन लिविंग थिंग है, फिर भी यहां ऐसा आप प्रयोग कर सकते हैं वोंट स्टार्ट, दैट इज इन दैट सेंस कि कार रेफ्यूज कर रही है स्टार्ट होने के लिए, so the car won't start. So these are all the usages of will. इसके बाद हम shall और shall का प्रयोग देखेंगे। हमने will का प्रयोग देखा, अभी हम shall का प्रयोग देखते हैं। उससे पहले हम shall का स्ट्रक्चर समझते हैं सेंटेंस में। मॉडल ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो कभी भी बेस फॉर्म के साथ ही आते हैं। तो यहां देखो आप पॉजिटिव सेंटेंस में आई और वी, उसके साथ shall आएगा और उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, कौन सा भी आप बेस फॉर्म ले लो, बी, विन, ईट, कम एक्सेट्रा। अगर निगेटिव सेंटेंस करना है तो शैल के बाद नॉट लगाओ, या फिर कंट्रैक्टेड फॉर्म जो है शैंट, SHAN एपस्ट्रफ T, एक्चुअली ये जो शैंट है ये शैल नॉट ही है, और उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, कौन सा भी बेस फॉर्म ले लो तो निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो मॉडल ऑक्सिलरी पहले लो, उसके बाद सब्जेक्ट लो आई और वी, और उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लो और क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा। उसके बाद और एक बहुत ही अहम बात है इसके साथ याद रखने वाली, जैसे कि हमने अभी देखा कि विल का प्रयोग हम करते हैं सभी प्रोनाउंस के साथ करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के प्रोनाउंस के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन शैल का जो प्रयोग है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो खाली फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई और वी के साथ ही हम करते हैं। शैल का प्रयोग कभी भी सेकंड पर्सन प्रोनाउंस यू और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ही, शी, इट और दे के साथ नहीं करते, ओके, स्ट्रिक्टली। अभी हम इसके यूसेज देखते हैं, इसका मीनिंग क्या है सेंटेंस में, हम शैल कब यूज करते हैं ये देखते हैं। पहला तो है कि शैल फ्यूचर टाइम इंडिकेट करता है, जब भी हमें फ्यूचर टाइम इंडिकेट करना हो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, जैसे कि आई शैल बी लेट टुमारो, कल मैं देर से आऊंगा, तो यहां शैल बी ये फ्यूचर टाइम इंडिकेट कर रहा है। आई शैल लीव फॉर कोलकाता टुमारो, मैं कल कोलकाता चला जाऊंगा, तो यहां भी शैल लीव जो है वो फ्यूचर टाइम इंडिकेट करता है, दोनों भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है। नेक्स्ट जो यूज है वो है प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, प्रेडिक्शन यानी अनुमान करना, गेस करना। तो जब भी हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं तो हम शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ कर सकते हैं, जैसे कि आई थिंक वी शैल विन, मुझे ऐसा लगता है कि हम जीत जाएंगे, ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये मेरा गेस है, ये अनुमान है, मुझे ऐसा लगता है, नॉट नेसेसरी कि ऐसे ही होगा। या फिर वी शैल नीड एन एक्स्ट्रा बेडरूम व्हेन द न्यू बेबी अराइव्स, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अनुमान है कि हमें और एक बेडरूम की जरूरत पड़ेगी जब और एक बेबी होगा, तो ये यहां शैल नीड प्रेडिक्शन इंडिकेट करता है। नेक्स्ट जो है वो है परमिशन, शैल के साथ हम परमिशन भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका मीनिंग परमिशन ऐसा भी होता है, अगर हमें किसी से कुछ परमिशन लेनी हो तो हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अगर हम जिसको एड्रेस कर रहे हैं उसकी अगर हमें मर्जी जाननी हो, अगर उसकी विल हमें पता करनी हो तो हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि सेंटेंस देखो, इट्स वेरी वार्म इन दिस रूम, शैल आई ओपन द विंडो, तो यहां बहुत गर्मी हो रही है, मैं खिड़की खोल सकता हूं क्या, तो यहां क्या हुआ,
यहां मैंने जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूं उसकी विल मुझे जाननी है या उसकी परमिशन मुझे चाहिए विंडो ओपन करने के लिए, तो मैंने शैल ओपन ऐसा यूज किया। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, शैल आई फोन यू दिस इवनिंग, क्या मैं आपको आज शाम फोन कर सकता हूं, आज शाम को मैं आपको फोन कर सकता हूं क्या। तो यहां शैल फोन, ये मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूं या मैं आपकी मर्जी जानना चाहता हूं कि आपको अच्छा लगेगा कि मैंने अगर आपको शाम को फोन किया तो। नेक्स्ट जो है वो है सजेशंस, तो शैल आई और शैल वी का हम प्रयोग करके सजेशंस दे सकते हैं। ओके, सेंटेंस देख लो, इट्स अ नाइस डे, शैल वी गो फॉर अ वॉक, बहुत अच्छा दिन है, क्या हम वॉकिंग के लिए जा सकते हैं क्या। तो यहां शैल गो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सजेस्ट कर रहा हूं, क्या हम जा सकते हैं क्या, मैं सजेस्ट कर रहा हूं, जिसको मैं बोल रहा हूं उसको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि हम वॉक करने जा सकते हैं क्या। या फिर व्हाट टाइम शैल वी मीट, तो मैं किसी को सजेस्ट कर रहा हूं कि कौन से समय हम मिल सकते हैं। ओके, तो यहां शैल मीट ये सजेशन है। इट्स गेटिंग लेट, शैल वी गो होम, अंधेरा हो रहा है, क्या हम घर जा सकते हैं या क्या हम घर जाएंगे। ओके, तो यहां शैल गो जो है वो सजेशन है, मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि हम अब घर जा सकते हैं। ओके, शैल गो सजेशन। नेक्स्ट जो है, अभी जो हम 2-3 यूसेज देखेंगे वो स्ट्रिक्टली सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ ही यूज किए जाते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ यूज नहीं किए जाते शैल के साथ। ओके, तो उसमें जो पहला है वो है कमांड विथ सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। तो ये सेंटेंस देखो, यू शैल गो एट वंस, अभी के अभी यहां से निकल जाओ, इसका मीनिंग हुआ। तो मैं किसी को कह रहा हूं तो शैल का यूज करके मैं क्या कर रहा हूं, कमांड दे रहा हूं, ये स्ट्रिक्टली सेकंड पर्सन प्रोनाउंस के साथ। ही शैल कैरी आउट माय इंस्ट्रक्शंस, उसको मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी ही होगी, तो मैं कमांड दे रहा हूं शैल कैरी, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ही के साथ। नेक्स्ट जो है वो है प्रॉमिस, ये भी सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ स्ट्रिक्टली। तो प्रॉमिस, ही शैल बी गिवन अ प्रेजेंट इफ ही पासेस दिस ईयर, अगर इसी साल वो पास हो जाता है तो उसको प्रेजेंट मिलेगा। तो शैल से मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं वादा करता हूं कि अगर वो पास होता है इस साल तो उसको प्रेजेंट मिलेगा। नेक्स्ट, यू शैल गेट अ मेडल इफ यू स्टैंड फर्स्ट, तो यहां भी मैं जब कहता हूं कि यू शैल गेट, इट मींस मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको मेडल मिलेगा अगर आप पहला आओगे, अगर आप रैंक करोगे तो आपको मेडल मिलेगा। तो शैल गेट यहां क्या इंडिकेट करता है, प्रॉमिस इंडिकेट करता है, स्ट्रिक्टली सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ। शैल का अगला जो यूसेज है वो है थ्रेट, और वो भी सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ ही यूज किया जाता है। तो थ्रेट यानी किसी को वार्निंग देना, चेतावनी देना, किसी को धमकाना। तो सेंटेंस देखो, यू शैल रिग्रेट दिस, रिग्रेट यानी पछतावा होना, आपको पछतावा करना पड़ेगा। तो मैं किसी को धमकी दे रहा हूं, आपको पछतावा करना पड़ेगा, तो मैं किसी को वार्निंग दे रहा हूं। और ही शैल बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ओके, तो ये वार्निंग हुई, ये थ्रेट हुई, किसी को धमकी हुई, लेकिन ये सिर्फ सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ ही यूज किया जाता है। अगला जो यूसेज है वो है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी जिद करना, किसी एक चीज पर अड़े रहना। जैसे कि ये सेंटेंस देखो, यू शैल एपोलोजाइज, एपोलोजाइज यानी माफी मांगना। तो कोई कह रहा है कि तुम्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी, तो वो जिद पर अड़ा है कि उसको माफी, सामने वाले को माफी मांगनी ही होगी। तो शैल एपोलोजाइज इंडिकेट्स हियर डिटर्मिनेशन। या फिर यू शैल ओबे मी एज लॉन्ग एज यू वर्क हियर, जब तक आप यहां काम करोगे आपको मेरा सुनना ही पड़ेगा, आपको मेरी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, आपको मुझे ओबे करना ही पड़ेगा। तो शैल ओबे ये जो हुआ वो डिटर्मिनेशन हुआ। तो दोस्तों ये सभी यूसेज हमने शैल के साथ देखे। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों अंत में हम एक चीज देखते हैं, कंपैरिजन बिटवीन शैल आई एंड विल यू। तो मीनिंग डिफरेंट होता है, जैसे कि हम शैल आई कहते हैं या विल यू कहते हैं, तो कैसे डिफरेंट होता है देखो सेंटेंसेस, शैल आई शट द डोर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, डू यू वॉन्ट मी टू शट द डोर, क्या आप चाहते हैं कि मैं डोर क्लोज करूं, मैं दरवाजा बंद करूं, क्या आप चाहते हैं, तो शैल आई से। लेकिन अगर हम कहेंगे विल यू शट द डोर,
तो हम किसी और को कह रहे हैं आई वॉन्ट यू टू शट द डोर, सामने वाले से हम चाहते हैं कि वो डोर शट करे। तो ये डिफरेंस है शैल आई और विल यू में। जब हम कहते हैं शैल आई तो हम किसी से कहते हैं कि क्या मैं कर सकता हूं, और अगर हम कहते हैं कि विल यू तो हम कहते हैं कि क्या आप कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है शैल आई और विल यू में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल मीट यू वेरी सून इन अनदर वीडियो।